मम्मी, मैंने तो डाउट होता है कि मैं उन्हीं का बेटा हूं कि तेजस, दोबारा अगर ऐसी बात की ना तो तेरी जबान खींच लेनी है मैंने, समझा? कल तेरे फ्रेंड ने ना मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। क्यों? अरे क्या बोलूं मैं, बोली नया हेयर स्टाइल कर दूं, तो मैंने सीजर उठाया तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। जब मैंने कटिंग शुरू किया तो उसके नए बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। एक्स बॉयफ्रेंड, नए बॉयफ्रेंड। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस, रिंग कट, रिंग कट। यू नो व्हाट, आई गॉट, मैं तंग आ गया था। अच्छा, उसके बॉयफ्रेंड का छोड़, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मेरी लाइफ, मेरी वाइफ। ओ रियली? तूने कभी बताया नहीं तेरी वाइफ भी है? क्यों, शॉक लग रहा है या गिल्ट फील हो रहा है? जेलस हो रही हूँ। नॉटी। चलो, योर पेडिक्योर इज डन। पोशाक और तौर तरीका बदलने से हस्ती तो बदल सकती है, लेकिन अगर जिंदगी के प्रति नजरिया दो तरफा हो तो दो नावों का सफर डुबो भी सकता है। डूबने वाला तो फिर भी मासूम कहलाता है, लेकिन डुबोने वाला कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। डॉली, ये दरवाजा क्यों खुला रखते हो? चल खाना लगा दे, भूख लगी है मुझे। तेजस, ओ तेजस पुत्र, पता नहीं घर खुला छोड़ के कहाँ चले जाते हैं। ये मेरा दामाद है जोगिंदर। तो ये घर आपका है? जोगिंदर, जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहां पर थे? सर मैं अपने सैलून में था सर। 11 बजे से मैं डॉली को फोन लगा रहा था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। जब 12 बजे तक उसने फोन नहीं उठाया तो मैं घर आया और पता चला कि डॉली सर बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क मिले हैं और मर्डर वेपन भी गायब है, लेकिन सर बॉडी पे ज्वेलरी इंटैक्ट है। डॉली के फादर भी कह रहे हैं कि घर से कोई सामान गायब नहीं है, तो अगर हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई तो ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। डॉली के फादर ने यह भी बताया कि जब वो घर पर आए तो घर का दरवाजा खुला था, यानी कि मर्डर करने वाला या तो घर का ही कोई आदमी है या फिर कोई जान पहचान वाला जिसे डॉली ने घर के अंदर आने दिया। जी घर पे मैं हूँ, मेरा दामाद जग्गी है, मेरी बेटी डॉली थी और मेरा नाती तेजस। आपका नाती तेजस, वो कहाँ है इस वक्त? उसका फोन नहीं लग रहा, मुन्ना को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। ये मुन्ना कौन है? मेरी दुकान पे हेल्पर है जी। डॉली, डॉली में कहाँ जा रही है? मुझे छोड़ के। डॉली, डॉली मेरे पुत्र। पाजी वो तेजस तो आज स्कूल ही नहीं गया है। हाँ? क्या सर तेजस तो मेरे सामने स्कूल के लिए निकला था सुबह। कितने बजे निकला था? 7 बजे सर। और तुम कितने बजे निकले थे? सर मैं 8-8:30 बजे निकल गया था सर। और आप? जी मैं तो 10 बजे तक घर पर था। 10 बजे तक मैं डॉली को हंसता खेलता छोड़ के गया, आके उसे मरा हुआ देखा। मैंने तेजस को फोन लगाया, उसका फोन बंद आ रहा था। पता करो कि तेजस वाकई में स्कूल गया था या कुछ और हुआ है। तेजस के नाना कह रहे थे कि उसके पास एक मोबाइल फोन भी है। उसके लास्ट लोकेशन के बारे में मालूम करो। नाना और पिता इन दोनों के एलिबाइज को भी क्रॉस चेक करो और आस पड़ोस में पूछताछ करो, हो सकता है कि कोई लीड मिले। ठीक है सर। हत्या करने वाला शायद डॉली को जानता था, जो शायद डॉली की मर्जी से घर में आया था, या वो घर का सदस्य भी हो सकता है। हत्या का मकसद साफ नहीं था, लेकिन हत्या बेहद ही क्रूरता से की गई थी। इस केस में डॉली के बेटे, पति और पिता की भूमिका को भी खंगाला जा रहा था और पड़ोसियों के बयानों से भी इस केस के समीकरण जोड़े जा रहे थे। तेजस की गुमशुदगी क्या इस हत्याकांड से जुड़ा कोई और अपराध था, या फिर इस अपराध? तेजस के स्कूल से पता चला है कि कल वो स्कूल नहीं गया था और कल सुबह 11 बजे तक उसका फोन उसके घर के आसपास के एरिया में ही एक्टिव था। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली के मर्डर में तेजस का कोई कनेक्शन है और उसका फादर और उसका नाना उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सर हमें इस केस में तेजस के पिता जग्गी के किरदार के बारे में भी समझना होगा। ये देखिए सर, सुभाष कॉलोनी में जग्गी का एक सैलून है और वो अपने सैलून में गे के गेटअप में रहता है सर। गे के गेटअप में? यस सर, और मैंने इसके सैलून के आसपास भी पूछताछ की है। फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है और सर काफ़ी फीमेल क्लाइंट्स भी हैं इसकी। बी स्ट्रॉन्ग जगी, हिम्मत रखो।
तेजस का भी पता कर। कल से नहीं आया, यहां जैगी जैगी बन के खड़ा मत रहा। एकता विहार के एक पीसीओ से आया था और उसका फोन भी दोपहर के 1 बजे एकता विहार में ही बंद हुआ है सर। जिस पीसीओ से तेजस को फोन आया था उसके आसपास पूछताछ कराओ। तेजस का फादर और उसका नाना, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और हरकिशन का जो हेल्पर है मुन्ना, उसे बुलाओ। हो सकता है कि हमें दिखाने के लिए उससे झूठ बुलवाया गया हो। प्लीज मुझे माफ करो। जो बेटा अपने पिता के दोहरे रूप से घृणा करता था, अब उसी बेटे को लड़की की पोशाक पहनाकर उसे शोषित किया जा रहा था। वहीं पुलिस तेजस के एकता विहार में होने की लीड ढूंढ रही थी। नहीं सर जी, मुझसे किसी ने झूठ बोलने के लिए नहीं कहा। उस दिन मैं दुकान पे था और पाजी का मेरे पास फोन आया, बोले तेजस के स्कूल जाकर तेजस के बारे में पता करो। फिर वहां से जो मुझे पता लगा मैंने बता दिया। काम क्या करता है तू हरकिशन के लिए? जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना, उन्हें चाय पानी से लेकर जो वहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनवाने आते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड करता हूँ और जो पाजी बोल देते हैं वो कर देता हूँ। जो पाजी बोलते हैं वही करता है, मतलब पक्का वफादार है। मगर उनसे वफादारी निभाने के चक्कर में हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? सर जी, बाय गॉड की कसम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता ना तो सच बोल। तेजस अपनी माँ को मार सकता है? सर जी ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी कुछ दिन पहले पिछले संडे को मैं ना घर गया हुआ था सब्जी देने के लिए, तो मैंने देखा तेजस अपने पेरेंट्स से लड़ रहा था। मम्मी मैंने सारे स्कूल में चिढ़ाते हैं, बोलते कि तू नाजायज है, क्योंकि मेरा बाप गे है ना। कौन है ये बदतमीज? नाम बता सबके, सबकी जबान खींच लेनी है मैंने। किसकी जबान खींचोगे आप? कुछ खींचना ही है ना तो इनकी टांगे खींचो आप। ऐसे चलते जैसे कि कोई जनानी चल रही है। तेजस, जबान संभाल के बात कर, पापा है तेरे। हाँ, आपने बोला और मैंने मान लिया ना। बदतमीज, आपे से बिल्कुल बाहर हो गया। हाँ, तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की, बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। अक्ल नहीं है कैसे बात करते बड़ों से? हैं? बिल्कुल तमीज भूल गए। हटो आप। माफी मांग। नहीं मांगूंगा मैं माफी। छोटा है इसका मतलब आप मारते रहोगे मुझे? आपकी तरह चूड़ियां नहीं पहन के रखी है मैंने। हटाओ। सर जी, तेजस के मम्मी पापा ना तेजस से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तेजस किसी की इज्जत नहीं करता था। ना तो वो अपनी माँ की सुनता था और ना अपने पापा की। सर, एकता विहार के जिस पीसीओ से तेजस को कॉल किया गया था उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। ना तो अभी तक तेजस के बारे में कुछ पता चल पाया है और ना ही उसके बारे में जिसने तेजस को कॉल किया। तेजस के स्कूलमेट से पूछताछ करो। मुन्ना बता रहा था कि उसके स्कूलमेट्स उसको चिढ़ाते थे और इसी का गुस्सा वो अपने पेरेंट्स पर निकाला करता था। और जग्गी को फोन कर बोलो कि थाने आए। सर, जग्गी का फोन बिजी है। हेलो, सब इंस्पेक्टर विजय त्यागी बोल रहा हूँ, जग्गी से बात करवाइए। जी वो तो घर पे नहीं है। तेजस का कुछ पता चला? वो हम पता लगा रहे हैं। इस वक्त जग्गी कहाँ है? जी जग्गी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि तेजस को ढूंढने निकला है। तेजस को ढूंढने जा रहा है? लेकिन एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जी फोन किया था आपने? कहाँ हो? एकता विहार में? जी सर, मैं मानता हूँ एकता विहार मेरे सलून से थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन ना मैं अभी वहां पर था ना उस दिन था जिस दिन तेजस गायब हुआ। मगर तेजस का फोन एकता विहार में ही बंद हुआ। कोई दोस्त रहता है उसका वहां पर? जी कोई आइडिया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जग्गी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जानते हो डॉली का मर्डर उसी ने किया है? आप मेरे बेटे को ढूंढने के बजाय उस पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए सर आपको। शर्म उसे आनी चाहिए जो अपराध करता है, और अगर तुम एक अपराधी को बचा रहे हो तो अपराधी तुम भी हो। देखिए सर, मेरा ये मतलब नहीं था। वो क्या है कि डॉली की मौत और तेजस के ना मिलने से मैं चिड़चिड़ा हो गया था, मेरे मुंह से निकल गया। मैं माफी चाहता हूँ सर। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। वो बच्चा है सर, उसने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ आपको। जितना प्यार तुम तेजस से करते हो उतना प्यार वो तुमसे नहीं करता था। इनफैक्ट हमें तो पता चला है कि वो तुम्हें अपना बाप ही नहीं मानता था। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तेजस मेरा ही बेटा है। अगर तेजस तुम्हारा बेटा है तो जिस पहनावे में तुम अपने सलून पे रहते हो उसके पीछे क्या राज है? रोजी रोटी की मजबूरी है बस। कैसी मजबूरी? 5 साल पहले मेरा सलून जंगपुरा में था, लेकिन मैं वहां ऐसे बन के नहीं रहता था सर। फिर वहां एक नया सलून खुला जिसका कारीगर गे था सर। मेरे सारे कस्टमर्स उनके पास जाने लगे। आमदनी आधी से भी कम हो गई सर। खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था। फिर
एक दिन मेरी पत्नी ने कहा मुझसे कि जग्गी जी, तो इस बार समर्स में वेकेशन कैंसिल? तू तो जानती है डॉली, काम कितना मंदा हो गया। पापा जी से आपको पैसे लेने हैं नहीं, और इस तरह तंगी में ना मुझसे नहीं रहा जाता। कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करूं डॉली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप ना जंगपुरा वाली दुकान बेचकर किसी और जगह ले लो और नई शुरुआत करो, और थोड़ा रंग ढंग बदलो अपना। मतलब ये कि जग्गी की जगह जैगी बन जाओ। अभी क्या बोल रही है तू? जग्गी जी, ब्यूटी, स्टाइल, मेकअप, इन सब पे सबसे ज्यादा पैसे लड़कियां ही खर्च करती हैं। और सोचिए ना, जहां लड़कियां होंगी लड़के अपने आप आएंगे। और भले ही आप में कितना भी हुनर हो, लड़कियां वहीं जाती हैं जहां पे उनको कंफर्टेबल फील होता है। और जग्गी जी, चाल डाल रंग रंग बदलने से थोड़े ना आप गे हो जाएंगे। पैसा कमाने के लिए अक्ल लगानी पड़ती है, एक बार ट्राई तो करो। मुझे ये सब नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं निकाल रहा हूँ मेकअप। अच्छा, कल तक परेशान थे कि धंधा मंदा चल रहा है, और अब मेरा आइडिया भी नहीं मानना है आपको? दुनिया में मेरा तमाशा बन जाना है यार। दुनिया गई तेल लेने जग्गी जी, दुनिया वाले आके हमारे घर का खर्चा उठाएंगे क्या? पर वर कुछ नहीं जग्गी जी, अगर आप अपने हिसाब से चले ना तो जिंदगी भर दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं कमा पाएंगे। फिर से शुरू करें, देखिए ऐसे। डॉली बहुत प्रैक्टिकल थी, मैंने उसकी बात मान ली। यस मैम, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कोई लेडी ब्यूटिशियन नहीं है क्या? देखिए जग्गी जी, आपका काम ऐसा है कि लड़कियों को तो आपको टच करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, लड़कियां ना मेल ब्यूटिशियन के साथ पहली बार में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। अब कभी गलती से कोई क्लाइंट गुस्सा कर भी देना तो बस एक चीज का ध्यान रखना, तुरंत उसकी तारीफ कर देना, उसके बालों की, उसकी खूबसूरती की। उसका ध्यान भटक जाएगा और इतने समय में ना वो समझ जाएगी कि आप जग्गी नहीं जैगी है। आप डोंट वरी, मैं हूं ना। बाय द वे, यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर। थैंक यू। लॉट ऑफ कर्ल्स। मैं क्या करता हूँ इसको स्ट्रेट। फिर उसके बाद मेरा सलून चल पड़ा। एक क्लाइंट, लगातार क्लाइंट आने लगे, बहुत सारे क्लाइंट आने लगे सर। पर हमारा बेटा समझ नहीं पाया। पर वो हमारी परवरिश की वजह से नहीं सर, बल्कि उन नासमझों की सोच का शिकार बना जो किसी की मजबूरी को मजाक में उड़ा देते। सर, तेजस पहले पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, उसकी मदर भी काफ़ी केयरिंग थी। और फादर? सर, उन्हें कभी स्कूल में नहीं देखा। एनुअल फंक्शन या पेरेंट्स डे मीटिंग में भी तेजस के नाना और उनकी मदर ही आते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से तेजस काफ़ी स्कूल अब्सेंट करने लगा था। कई बार तो उसने स्कूल बंक भी किया। हमने सुना है कि तेजस को उसके स्कूलमेट्स चिढ़ाते थे, क्या ये सच है? शायद, लेकिन तेजस ने इस बारे में कभी किसी को कंप्लेन नहीं की। हो सकता है कि वो डरता हो। वैसे उसे चिढ़ाता कौन कौन था? सर, हमें तो पता नहीं, पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है अभय, वो शायद बेहतर तरीके से बता सकता है। सर, सब तेजस को चिढ़ाते थे, सब कहते थे कि जैसे उसके पापा हैं वो भी वैसा ही है। सर, सबसे ज़्यादा उसे सौम्या चिढ़ाती थी। सर, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन सौम्या और तेजस की फाइट नहीं होती थी। मुझे सौम्या से बात करनी है, बुलाइए उसे। सर, सौम्या तो कई दिनों से एब्सेंट है। जी सर। हमें सौम्या वशिष्ठ से मिलना है, एक केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है। केस? कैसा केस? आपकी बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं गई, इसकी वजह जान सकते हैं? सर, उस तेजस ने इसका सर फोड़ दिया, इसलिए इतने दिनों से स्कूल नहीं गई। सौम्या, हमें पता चला है कि तुम तेजस का मजाक उड़ाया करती थी, उस पर कमेंट किया करती थी। सर, सब लोग उसे लूजर ही बोलते थे, इसलिए एक दो बार मैंने बोल दिया, लेकिन उसे पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। उस दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी और अचानक वो आया और स्कूल में सबके सामने करती है ना? क्या है? क्या है क्या? कि हम लोग उसे चिढ़ाते थे, पर उसकी हरकतें वैसी थी, वो गुस्से में कभी भी किसी को मार देता था। तेजस ने सौम्या को मारा तो आपने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस रात जब ये घर आई, इसने मुझे कुछ बताया नहीं, बहुत डरी हुई थी।
फिर जब इसने मुझे बताया तो मैं तेजस के पेरेंट्स से मिलने जाने ही वाली थी कि मुझे पता चला कि उसकी माँ का मर्डर हो गया है। कहाँ जा रहा? पापा जी सैलून जा रहा हूँ। तेजस 3 दिन से नहीं मिला। डॉली को मरे हुए अभी कुछ दिन हुए हैं और तुम्हें सैलून जाने की सोच रही है। पापा जी 3 दिन से पुलिस ढूंढ नहीं पाई तेजस को। मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे ढूंढ सकता हूँ? और यहाँ रह के मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा है डॉली के बिना। मेरा मन नहीं लग रहा है पापा तो जी। मन लगाने के लिए बाहर जा रहा है? बस पापा जी बस। साहब, ये रही डॉली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉली की बॉडी पर 7 बार स्टैबिंग की गई थी। माना कि तेजस ने गुस्से में आकर सौम्या का सर फोड़ दिया थी ना, और उसका पति अपने सैलून पर एक गे बनकर रहता था। इस डॉली का कोई अफेयर भी तो हो सकता है। सर, डॉली के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है सर। लेकिन जग्गी के कॉल रिकॉर्ड से एक बात कंफर्म हो चुकी है कि इसका फोन सुबह 11 बजे से बंद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉली का कत्ल 11 से 12 बजे के बीच हुआ। तेजस का फोन भी उसी दौरान उसी एरिया में एक्टिव था सर, लेकिन 1 बजे के बाद इसका फोन भी बंद हो गया और तब से तेजस भी गायब है। सर, तेजस का गायब होना, डॉली का कत्ल होना और उसी दौरान इस जग्गी का फोन बंद होना काफी कोइंसिडेंटल लगता है सर। तुम सही कह रहे हो त्यागी। डॉली का मर्डर और तेजस के गायब होने के पीछे एक ही आदमी का हाथ लगता है, और वैसे भी इस जग्गी की भूमिका इस केस में शुरू से ही काफी सस्पिशियस है। डॉली, तेजस और जग्गी के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ जो कि डॉली के मर्डर की वजह बना। इस जग्गी से और पूछताछ करनी पड़ेगी। हरकिशन जी, जग्गी को बुलाइए। उसे कहाँ फुर्सत था? सुबह ही सैलून निकल गया। मैं जग्गी को समझ ही नहीं पाया। पता नहीं उसने मेरी बेटी को क्या घुट्टी पिलाई कि वो उसके प्यार में अंधी हो गई। और शादी के फौरन बाद जग्गी आपके यहाँ घर जमाई बन के रह। घर कहाँ था उसके पास? ना उसके माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार। लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे मैं हार गया। मैंने शादी कर दी, घर जवाई बना लिया। उसके बाद एक दुकान का लोन दिलवाया उसे, लेकिन सब उल्टा पड़ा। हाय, गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। यस बेबी। मैं आज क्या करता हूँ, तुम्हारे बाल को ना हेयर स्पा कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हेयर बहुत ड्राई हो गया है बेबी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ, कितना सुंदर इयरिंग्स है। एक सेट मेरे लिए भी लाएगी बेबी? क्यों? मुझे किसी को गिफ्ट करना है। अच्छा, किसको? सैलून के साथ साथ रंग ढंग भी बदल गए हैं। ये क्या नौटंकी हो रही है सैलून में? पापा जी, वो धंधा बढ़ाने के लिए। धंधा बढ़ा रहे हो या हमारी इज्जत पे बट्टे लगा रहे हो, ये बता। उस जग्गी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मगर जग्गी तो कह रहा था कि गे बनकर ब्यूटी पार्लर में काम करने का आइडिया उसे डॉली ने ही दिया था। डॉली तो भोली थी। वो जैसा कहता डॉली मान जाती। और तेजस पर इन सब का क्या असर पड़ा? तेजस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ते थे। वो अपने पापा को कहता था कि इन सबको बंद करो, लेकिन जग्गी जब भी उसे कुछ बात करता तो मार के कर। वो छोटा बच्चा बेचारा कब तक सहता? इस जग्गी का पूरा बैकग्राउंड निकलवाओ, पता करो कि ये वाकई में अनाथ है या कोई अलग ही शख्सियत है। तब तक मैं इससे दोबारा मिलता हूँ। ठीक है सर। जग्गी जरा यहाँ पे ये साइड के थोड़े ठीक से सेट करना, और यहाँ से भी। गुस्सा ना करो, बुरा ना मानो, डॉली है। मत खींचो, दर्द होता है यार। ओ, दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। दिखाओ दिखाओ, बुरा नहीं माना, डॉली है। जग्गी क्या कर रहे हो ये? ओह सॉरी, मुझे लगा साबुन है, साफ कर दो। डॉली के पिता का बयान जग्गी की दोहरी शख्सियत पर शक के कई सवाल खड़े कर रहा था। अब यह भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं जग्गी का बैकग्राउंड किसी अपराध से तो नहीं जुड़ा था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस जग्गी से दोबारा
तुम वाकई में नहीं जानते कि तेजस का मर्डर हो गया या कोई ड्रामा कर रहे हो? आप क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा तुम्हारा ससुर कहता है कि तुम उसकी समझ के बाहर हो। तुम गे हो या नहीं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मगर जो किया है उसे कबूल करो। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया है? तुम्हारी बीवी को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए और तुम अपने काम धंधे पर वापस लौट गए, क्यों? तुम वाकई में डॉली से प्यार करते थे या डॉली का मर्डर भी तुमने किया है? नहीं सर, मैं डॉली से बहुत प्यार करता था। तो जिस दिन डॉली का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा फोन बंद क्यों था? मैं डॉली को लगातार फोन ट्राई कर रहा था, मेरे फोन की बैटरी चली गई। डॉली की फिक्र हुई तो मैं सीधा घर आ गया सर। जग्गी, तुम्हारा फोन 11 बजे बंद हुआ और तुम घर पहुंचे हो 1 बजे। हाँ सर, रास्ते में बाइक खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई सर। फिर से ड्रामा कर रहा है? ड्रामा नहीं कर रहा हूं सर, मुझ पे इतना घटिया आरोप मत लगाइए सर। मैं डॉली से बहुत प्यार करता था, उसे एक खरोच भी आए ना तो मैं सहन नहीं कर पाता था, और आप बोल रही मैं डॉली को मार दिया। और तेजस तो तुमसे नफरत करता था ना? लेकिन मैं उसे डॉली से कम नहीं चाहता था सर। उसके प्यार के लिए मैं तरसता था, बाप होने के नाते उसके प्यार के लिए मैं तरसता था। अब डॉली की बात मैंने उसको भी खो दिया, उसको भी खो दिया। तेजस कहाँ चला गया? पानी मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला सर, जिस दिन डॉली का मर्डर हुआ उस दिन 12 बजे जुनेजा गैरेज में जग्गी अपनी बाइक ठीक करवा रहा था, और जिस दिन तेजस की बॉडी मिली वो अपने सैलून में ही था। मगर एलिबाई खड़ा करना उसकी कोई चाल भी तो हो सकती है। हो सकता है कि ये सब करने के लिए उसने किसी और को हायर किया। नहीं सर, मैंने जग्गी के बारे में पता किया है सर, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और वो अनाथ है। सर, जग्गी और डॉली के बारे में एक बात पता चली है और वो यही है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इन दोनों में कभी झगड़ा भी नहीं होता था। सर, हो सकता है कि जग्गी को इस बात का डाउट हो कि तेजस ने ही डॉली का मर्डर किया है और तेजस से बदला लेने के लिए ही जग्गी ने यह सारा षड्यंत्र रचा। तेजस के स्कूलमेट से पूछताछ करो। उसके स्कूलमेट्स उसे गे का बेटा बोलकर चढ़ाया करते थे और इसीलिए उसने सौम्या का सर फोड़ा था। यह भी हो सकता है कि तेजस सौम्या और उसके दोस्तों के टॉर्चर का शिकार हुआ हो। सौम्या और जग्गी इन दोनों पर नजर रखो। ठीक है सर। इस केस में पुलिस अब एक तरफ सौम्या की भूमिका को भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जग्गी पर भी नजर रखी जा रही थी। सर, हमने सौम्या और जग्गी दोनों पर नजर रखा था। जग्गी के बारे में कोई खास बात तो पता नहीं चली है सर, लेकिन सौम्या के बारे में एक खास बात पता चली है। सर, सौम्या ने अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, लेकिन जब से वो एब्सेंट है तब से वो अपने माँ के साथ अक्सर एक क्लिनिक में विजिट करती है। अगर सौम्या के सर पर तो मामूली सी चोट लगी थी, फिर अभी तक क्लिनिक पर जाने का क्या राज है? जी सर, सौम्या का ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ। आखिर ऐसी भी क्या बीमारी है सौम्या को कि उसे अक्सर आपकी क्लिनिक पे आना पड़ता है? पापा जी, डॉली आपकी ही नहीं मेरी भी जान थी। तूने तेजस का नाम नहीं लिया, बड़ी जल्दी भूल गया। तेजस मेरा भी बेटा था पापा जी,
मेरा जिगर का टुकड़ा था वो। मैं उसके साथ गलत क्यों करूंगा पापा जी? हाँ? पापा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन अगर मैं घर छोड़ के चला गया तो डॉली की आंख मत कोसेंगी कि उसके जाने के बाद मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, आपको छोड़कर चला गया। पापा जी, आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, लेकिन मैं आपको हमेशा पिता समझा, और पिता का महत्व मुझ जैसे अनाथ से ज्यादा कौन समझ सकता है? सर, सौम्या की एक नंबर पे लगातार बात होती है। ये नंबर वहां पर भी एक्टिव था जहां पर तेजस का फोन बंद हुआ, और उस लोकेशन में भी एक्टिव था जहां पर हमें तेजस की बॉडी मिली। किसका नंबर है? अमित कपूर, प्रशांत विहार में रहता है सर। और जहां पर हमें तेजस की बॉडी मिली उसके पास ही इसके फादर का फार्म हाउस भी है। मालिक का तुम्हारा क्या हुआ साहब? दरवाजा खोलो। चल दरवाजा खोलो। पूरे फार्म हाउस को चेक करो। उधर जाओ, उस कमरे में देखो, इस कमरे में चेक करो। साहब। हाँ साहब, अमित बाबा और उसके दोस्त को लेके आते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। तू तो यहीं रहता है ना? नहीं साहब, मैं वहाँ मेन गेट पे रहता हूँ, अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। तेजस ने सिर्फ तुम्हारा सर फोड़ा था या कुछ और भी किया था? माँ ने बोला कि अगर कंप्लेन करेंगे तो फिर बदनामी होगी, इसलिए हम लोगों ने। और इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर उसका खून कर दिया? हाँ? सोम्या ने कुछ नहीं किया सर, जो किया मैंने किया सर। सर मैं उसको सबक सिखाना चाह रहा था। सर मैं गया था दूसरे दिन उसके स्कूल में, लेकिन सर वो डर के मारे स्कूल में नहीं आया था। हेलो तेजस सर, मैंने उसको फ़ोन पे धमकी दी, बोला कि अगर वो मुझसे मिलने एकता विहार नहीं आएगा तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। चल अंदर बैठ। यही बोलो ना, क्या बात? तो अंदर बैठेगा या मैं पुलिस के पास जाऊँ? प्लीज पुलिस के पास मत जाओ, यहीं पे बात कर लेते हैं ना। चल है तुझे अंदर बैठने को बोल, नखरे दिखा तू। हाँ चल बैठ। उसकी माँ को क्यों मारा? सर नहीं सर, उसकी माँ को मैंने नहीं मारा। झूठ बोल रहा है। जिस वक्त तेजस की माँ का मर्डर हुआ उस वक्त तेरा फोन उसके घर के एरिया में एक्टिव था। सर वो क्या है कि मैं तेजस का स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था सर, लेकिन वो स्कूल पे आया ही नहीं था सर। सर मैं उसके घर पे गया तो मैंने देखा कि उसके दादाजी घर के अंदर जा रहे थे सर, तो मैं वहाँ से चला आया। दादाजी की नाना जी? वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन कोई बुजुर्ग अंदर जा रहे थे सर बस। कितने बजे गया था तू वहाँ पर? सर वो 10:30-11 बजे बस। ये है वो बुजुर्ग? नहीं सर, ये नहीं थे, कोई और था। स्केच बनवा सकता है? अमित के बयान के आधार पर अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि वो बुजुर्ग कौन था जिसे डॉली की हत्या वाले दिन अमित ने डॉली के घर के बाहर देखा था। ये तो गुरबंश है। गुरबंश? कौन गुरबंश? मेरा पुराना कस्टमर 2 महीने पहले मेरे पास आया था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, कनाडा के लिए। पासपोर्ट बनवा के वीजा लगवाना चाहता था कनाडा का। वहां बेटी रहती थी इसकी। रहती थी मतलब? मतलब 1 महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। ये क्या बदतमीज, क्यों लेके आए मुझे यहाँ पे आप लोग? आप रहते हैं सुभाष नगर में, और जिस सुबह डॉली का मर्डर हुआ उस दिन आपका फोन डॉली के घर के एरिया में एक्टिव था सुबह 11 बजे। डॉली का मर्डर भी 11 से 12 के बीच में हुआ, एंड आई एम श्योर कि वहां से जो हमें अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो आपके फिंगरप्रिंट से भी जरूर मैच होंगे। अब आप बताएंगे कि हम अपने तरीके से पूछें?
अरे अंकल जी, आप पापा जी तो दुकान चले गए। वो मुन्ना कह रहा था घर आए हैं। नहीं तो। और कोई ना आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। ऐसा कर पुत्र, मेरे को जरा पानी पिला दे। हाँ जी, आप आओ, बैठो, अभी लेकर आते। डॉली की नहीं, उसकी बाप की गलती है। मैंने अपनी बेटी के एनआरए से शादी करके उसे कनाडा भेजा। उसके ससुराल वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था। मगर इसमें हरकिशन जी की क्या गलती थी? गलती थी। मैंने हरकिशन से कहा मुझे अपनी बेटी से मिलने कनाडा जाना है। पासपोर्ट और वीजा के लिए मैंने उसको पूरे 2 लाख रुपए दिए। अब वो मेरे पैसे खा गया। पूरे 2 लाख रुपए दिए तुझे और तुमने हाथ खड़े कर दिए। हरकिशन, तूने ये अच्छा नहीं किया। गुरबंशी, गरम मत तो, आराम से बात करते। अरे हराम हराम कर दिया तूने। वो मेरी बेटी रो रो के मुझे रोज बुला रही है और तुम मुझे रोज लटका रहे हो। लेकिन हरकिशन जी ने तो हमें कुछ और ही बताया। पता नहीं गुरबंश को ये वहम था कि मैं उसका पैसा वापस नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका पासपोर्ट तैयार हो गया था, लेकिन उसका कनाडा का वीज़ा नहीं लग सका और इसी दौरान उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसके बावजूद भी मैंने गुरबंश को अपने घर बुला के उसे पैसा वापस देने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उस पर क्या धुन सवार थी वो। गुरबंश, ये आपके 2 लाख। मेरी बेटी मेरा इंतजार करते करते मर गई। अब क्या करना इन पैसों का? लेकिन मैंने कोशिश तो की थी। ये तुम्हारे पैसे हैं गुरबंश, रखो। हाँ, मैंने पैसे फेंक दिए। तुमने सिर्फ पैसे नहीं फेंके, तुमने डॉली का भी मर्डर कर दिया। एक पति को अपनी पत्नी से, एक बाप को अपनी बेटी से अलग कर दिया। उसने भी तो मुझे मेरी बेटी से अलग किया। मैं अपनी बेटी के गम में तड़प रहा था और यही तड़प मैं हरकिशन को भी देना चाहता था, इसलिए मैंने डॉली को मार दिया। जग्गी के काम करने के तरीके को हमेशा शक की नजर से देखा गया, लेकिन डॉली की हत्या करने वाला हरकिशन के काम से ही जुड़ा शख्स था। गुरबंश और हरकिशन के बीच हुई 2 लाख रुपए की डील गुरबंश की ऐसी उम्मीद पर टिकी थी जिसने गुरबंश को इतनी हताशा से भर दिया कि वो हरकिशन की बेटी की हत्या कर बैठा। गुरबंश ने जो किया वो कतई माफी के काबिल नहीं है, लेकिन गलती हरकिशन से भी हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।